हाँ जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट शाहिद खाकमानी आपके साथ है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात करते हैं। आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं वो इंसान की अपनी रजिस्ट्रेशन है। अब आप सोचेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन इंसान की कैसे होती है। मैं उससे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और आज इंदराज का मकसद ये है कि इंसान पहले वक्तों में ये होता था कि अगर कई पैदा होते थे, मर जाते थे, फिर ऐसे नस्ल दर नस्ल जैसे चल रही है। तो फिर एक सिस्टम जब ऑर्गेनाइज हुआ है तो लोगों ने, तो हुकूमतों ने सोचा है, गवर्नमेंट ने कि आया कि हर इंसान को एक सिस्टम में आना चाहिए। अब मैं आपको पाकिस्तान की अगर बात करता हूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जो अपने म्यूनसिपल कमेटी में, टाउन कमेटी में बिल्कुल अपने नाम को, बच्चों को अपना खुद इंदराज ही नहीं कराते, जिसकी वजह से आज उनको नादरा के ऑफिस में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पटवारियों के पास प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट में इनको प्रॉब्लम का सामना है जिसका वो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। और उसका फिर क्रेडिट किसको जाता है? जो भी मौजूदा हुकूमत होती है, प्राइम मिनिस्टर होता है, उनको क्रेडिट दे देते हैं कि भी जब से ये आए हैं तो हमारा काम नहीं हो रहा। क्योंकि हम देख रहे हैं जब ठेकेदारी निज़ाम होता है तो ठेकेदारी निज़ाम में बहुत से काम जो है ना सोर्स के तहत होते हैं और हो भी रहे थे। लेकिन जब एक सिस्टम होता है, सिस्टम बनता है, तो सिस्टम का मकसद ये है कि मैं अपने पाकिस्तान के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप आप जब भी आपकी कोई डेथ होती है तो आप उसको जो है ना म्यूनसिपल कमेटी में, अगर आप गांव में हैं तो यूनियन काउंसिल में आप उसका इंदराज कराएं। उस इंदराज कराने के बाद आप उससे फार्म लें, वो डेथ सर्टिफिकेट लें। डेथ सर्टिफिकेट लेकर आप उसको अपने घर में एक फ़ाइल में रख दें। जैसे आपके मिसाल के तौर पर आपके घर में सुई गैस का बिल आता है या बिजली का बिल आता है, तो इसी तरीके से आप उसको कहीं ना कहीं सेफ रखते हैं। रिकॉर्ड के तौर पर उसको भरना भी पड़ता है, रिकॉर्ड के तौर पर रखते हैं, क्योंकि वो आपको डर होता है कि अगर हमने बिल ना भरा तो वो हुकूमत मीटर काट लेगी। तो अगर इसमें आप एक बाकायदा तरीके से अगर आप इसको भी फाइल करें तो मेरे ख्याल में आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर यानी अब बच्चा कोई पैदा होता है तो मैं कई देहातों में, दरिया तक मैं गया हूँ, देहातों में गया हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो उनके वालिदैन से पूछता हूँ कि वो यही जवाब देते हैं कि हमने कभी अपनी एंट्री नहीं कराई, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। तो मेरी बात अब आप गौर से सुने कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारी मईशत कहाँ तक काम कर रही है। सबसे पहले तो मरदमशुमारी ही जब हमारी सही नहीं होगी, ठीक है ना, मरदमशुमारी हमारी जब तक सही नहीं होगी, हम आगे मईशत को कैसे नाप तोल कर सकते हैं, या हम उसका ग्राफ जो है कैसे ऑथेंटिक बता सकते हैं, दुनिया के सामने रख सकते हैं। जबकि आम हालत में चाहे आप अपर पंजाब की तरफ चले जाएं, चाहे आप जो है ना साउथ पंजाब की तरफ चले जाएं, तो ये देखने में आ रहा है कि देहात में कभी किसी की अगर डेथ हुई है, उन्होंने कभी जो है ना म्यूनसिपल कमेटी में या टाउन अपने यूनियन काउंसिल में कभी उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया, ना ही डेथ सर्टिफिकेट लिया। ये उस वक्त करते हैं जब खुदा न खासा एक शहर से दूसरे शहर कहीं अगर डेथ होती है किसी की, तो उनको मजबूरन भाग दौड़ करके डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है। तो सबसे अहम बात तो ये है कि मैं तमाम जितने भी हमारे लोग हैं, माशाल्लाह अब तो तालीम आम हो चुकी है, तो जितने भी हैं सबसे पहले जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी एंट्री करा दें, आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि हुकूमत के भी नॉलेज में हो कि हमारी इतनी आबादी बढ़ रही है। और इतनी आबादी बढ़ने के साथ साथ हुकूमत जो है वो अपना जो बजट बनाती है वो मरदमशुमारी को सामने रख के, जो उनका वो ग्राफ इनकम इकनॉमिक का ग्राफ जो बनता है वो उनके सामने रख के कि भी हाँ हमें आया कि कितना आगे तरक्की करनी है या आगे हमने कहाँ तक जाना है। तो ये एक हर मुल्क का एक सिस्टम होता है, हमारे मुल्क का कोई सिस्टम नहीं है। कभी आकर भी जो है ना ये यहाँ किसी ने जो है ना वो नहीं किया कि यहाँ ठेकेदारी निज़ाम बना हुआ है, जो मर्जी जैसे मर्जी कर लो, बस कोई मसला नहीं है जी। तो ये अब इंशाल्लाह हम हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि वो इस चीज़ को जो है ना ऑर्गेनाइज उन्होंने किया भी है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने एक ऐप्स बनाए हैं जिसमें आप घर बैठे इंदराज कर सकते हैं बच्चों का, और डेथ सर्टिफिकेट का भी एंट्री कर सकते हैं आप। बहुत सारे ऐप आ गए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं घर बैठे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है।
आज हर घर में एक ना एक ज़रूर पढ़ा लिखा होता है, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। और मेरी गुजारिश है कि आप इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें, और जब इंशाल्लाह ये चीज़ें सामने आएंगी तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो सोचने पर मजबूर होगी कि आया कि हमारी इतनी आबादी बढ़ चुकी है और इस इलाके में इतनी आबादी है, वो डिस्ट्रिक्ट की इतनी तहसीलें जितनी होती हैं, उस तहसील में कितने गांव हैं, आगे पोस्ट ऑफिस कितने हैं और आगे दरिया तक इसकी आबादी कितनी है। तो वो जब सारी चीज़ें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डिवीजन लेवल पर या सूबे लेवल पर जब आती हैं, तो पता उस वक्त चलता है कि हमने अपने इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिवीजन के लिए हमने क्या क्या कुछ करना है, आगे हमने इसको क्या करना है। तो सबसे बहुत अहम चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और हमें भी इस पर ज़ोर देना चाहिए और उन वालिदैन को कहना चाहिए कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है ना। जब भी बच्चा पैदा होता है उनकी एंट्री कराएं, जब भी कोई फौत होता है तो उनकी भी एंट्री कराएं, उनका डेथ सर्टिफिकेट लें, ताकि आगे डॉक्यूमेंटेशन में, ज़मीनों में, जायदादों में ये बहुत अहम रोल अदा करेगा। ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से। तो 50% लोग ऐसा नहीं करते, और मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसको इस पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह सब्सक्राइब करना ना भूलिए, खाकमानी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो पर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।